हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपने लेक्चर में बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोगों ने रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करा था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करा था। आज हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एज यू नो दैट एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको पता ही होगा कि ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और ये थोड़ा से हैसल फ्री होता है। ये हैसल फ्री क्यों होगा? क्योंकि आप जब समुद्र के रास्ते से जाओगे या माउंटेन के रेंज से जाओगे वहाँ आपको आसानी मिलेगी। तो आज का लेक्चर हमारा इस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, एयर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, ठीक है। आ गया भैया। ये क्या होता है? फास्टेस्ट मोड होता है, ठीक है। बीइंग फास्ट प्रेफर बाय पैसेंजर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता। पॉइंट नंबर 2, देखिए ये क्वेश्चन जो पेपर आपका आ रहा है ज्योग्राफी का, ये बोर्ड ओरिएंटेड है। इसमें क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन होते हैं ताकि आपको आसानी मिल जाए कि किस किस पैटर्न पे बन सकता है, क्या क्या मुझे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली द मीन ऑफ रीच एक्सेसिबल एरिया। इन एक्सेसिबल एरिया में भी हम पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो आपको रेगिस्तान में जाना है तो ठीक है, आप ट्रेन से नहीं जा सकते हो, आप बस से नहीं जा सकते हो, आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो। यहाँ जा माउंटेन रेंजेस के पास देखा होगा आपने, ठीक है। ये चीज़ है अलग अलग। इन हॉस्पिटेबल डेजर्ट ट्रेन ओवरकम, ठीक है। तो यहाँ जा सकते हो, ठीक है, हैसल फ्री। अब एयरप्लेन ब्रिंग द वेरीड आर्टिकल टू स्कीमोज, नॉर्दर्न कनाडा, हिंटरलैंड, फ्रोजन ग्राउंड, हिमालयन रीजन, रूट्स। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं, उसमें आपको तैयारी करना पड़ेगा कौन कौन से पोर्शन को उठाना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये बताया गया है। गॉट इट। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें एयरक्राफ्ट क्या होता है? महंगा होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा से महंगा होता है। उसमें हैंगर्स होते हैं, लैंडिंग फ्यूलिंग होती है। अब लैंड करेगा भाई, आपने देखा ही होगा कि जब जो हेलीकॉप्टर लैंड करेगा तो पूरे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की सड़क होती है, उसके ऊपर तेज़ी से जाता है और फिर टेक ऑफ करता है। ये आपने देखा ही होगा। मेंटेनेंस फैसिलिटी होनी चाहिए, पेट्रोल के जो भी उसमें लगता है ईंधन, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें होता क्या है कि एयर ट्रांसपोर्ट से ये होता है कि आप पूरी दुनिया का जो एक छोर है वो आप मिनिमम 35 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग फैक्ट द मेड पॉसिबल ड्यू टू पीपल विल फ्लाई एरोप्लेन। ट्रैवल कैन नाउ द मेजर्ड बाई आवर्स एंड मिनट इंस्टेड ऑफ ईयर एंड मंथ। समझ रहे हो? अब जैसे मान लो कि अभी आपको जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी या केरल साइड पे जाना है तो आपको 3 दिन लग जाएंगे या 2.5 दिन लग जाएंगे, ऐसे चेक कर लीजिएगा जाके, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप रोड से जाओगे तो कम से कम 3 दिन 2.5 दिन ऐसे मान सकते हो। सपोज कर लो 3 दिन होता है, 72 घंटा, 60 घंटा, 65 घंटा होता है, बाई रोड जाते हो। बट अगर यही जम्मू कश्मीर से आप केरल जाओगे, ठीक है, तो एरोप्लेन से आपको बहुत ज़्यादा था 8 घंटा 9 घंटा लगेगा, बस। समझ रहे हैं? जबकि रुकते रुकाते जाओगे तो, ठीक है। खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा इसको। फ्रीक्वेंट एयर सर्विस आर अवेलेबल मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूके के साथ साथ जो कौन कौन सी एयरलाइंस हैं वो हमें बताना है, ठीक है। यूके है पायनियर द यूज़ ऑफ कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट। यूएसए डेवलप लार्जली पोस्ट वार इंटरनेशनल सिविल एविएशन। टुडे मोर देन 250 एयरलाइंस जो है, कमर्शियल एयरलाइंस जो है, रेगुलेट होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट भी बन रहा है लंदन और न्यूयॉर्क के लिए 3.5 आवर्स के में, ठीक है। सुपरसोनिक का मतलब यानी कि स्पीड कम से कम 1200-1400 किलोमीटर की होती है। ये आपको याद रखना है। गॉट इट। इंटर कॉन्टिनेंटल रूट एयर रूट होता है, ठीक है। अब ये एयर रूट होता है, ठीक है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज ए डिस्टिंक्ट ईस्ट वेस्ट बेल्ट। इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स होते हैं। डेंस नेटवर्क होता है कहाँ? ईस्टर्न यूएसए का, वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ एशिया, यूएसए एंड एलोन अकाउंट ऑफ 60% एयरवेज जो होता है, 60% एयरवेज जो होता है यूएसए के पास है। न्यूयॉर्क है, लंदन है, एम्स्टर्डम है, बैंकॉक है, सिंगापुर है, यहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ती हैं। लॉस एंजलिस, शिकागो आर द नोडल पॉइंट वेयर द एयर रूट कवरेज और रेडिएटेड ऑल कॉन्टिनेंट, ठीक है। यानी कि रेडिएट का मतलब यानी कि हर जगह जाती, मेन रूट होता है, मेन रूट से यहाँ से जाती हैं पूरी दुनिया भर की जो फ्लाइट्स होती हैं।
अफ्रीका है, एशियाटिक पार्ट है, या रशिया है, साउथ अमेरिका है, लैक ऑफ एयर सर्विसेज, यहाँ पर जो है एयर सर्विसेज बहुत कम है। देयर इज़ ए लिमिटेड एयर सर्विसेज 10 to 15 लैटिट्यूड पे है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। गॉट इट। नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज़ पाइपलाइन। पाइपलाइन जो होता है, आपको एक देश से दूसरे देश में हम जब कोई लिक्विड पहुँचाते हैं, लिक्विड टैंकर आप ले जाओगे, पता चला कि रास्ते ही में ब्लास्ट हो गया, फट गया, गर्मी हो गई, ये जम गया, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जा सकती है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम वाइल ट्रांसपोर्टिंग बाई रोड। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि इसको एक पाइपलाइन बिछा देते हैं। जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एग्रीमेंट होता है पाइपलाइन वाइपलाइन से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये बात हो जाती है। ठीक है, बिछा देते हैं कि भाई 10 साल 15 साल तक हम आपसे कुकिंग गैस लेंगे, LPG लेंगे, ये लेंगे, XYZ लेंगे, जो भी है। ठीक है, नेचुरल गैस है, अनइंटरप्टेड फ्लो होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपको याद रखना है। पाइपलाइन कैन आल्सो यूटिलाइज द लिक्विडिफाइड कोल इन न्यूजीलैंड। मिल्क इज़ सप्लाइड थ्रू द पाइपलाइन। ठीक है, अब न्यूजीलैंड में क्या होता है, उल्टा ही है। न्यूजीलैंड में मिल्क सप्लाई हो रहा है फैक्ट्री में। ठीक है, तो खैर ये भी, मगर वो अपने एरिया ही में होगा, ये नहीं कि न्यूजीलैंड का मिल्क जो है यहाँ पर इंडिया तक आ रहा है या अमेरिका तक जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये कंट्री में, सेल्फ कंट्री में ही होगा। गॉट इट। इन USA डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइन जो होती है फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एरिया जो है, प्रोड्यूसिंग एरिया पाइपलाइन डाल देते हैं, वो जहाँ पर इंटेंडेड टारगेट होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कंज्यूमिंग एरिया, बिग इंचेस ऑफ द सच फेमस पाइपलाइन कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑयल ऑफ द गल्फ मैक्सिको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। 17% ऑफ द फ्रेट पर टन। ठीक है, फ्रेट भाड़ा कितना होता है, 17% ऑफ द फ्रेट पर टन किलोमीटर होता है, ये को याद रखना है। इट इज़ कैरी थ्रू द पाइपलाइन इन USA। अब रशिया में क्या होता है, यूरोप में क्या होता है, वेस्ट एशिया में क्या होता है। इंडिया कनेक्ट ऑयल एज वेल एज रिफाइनरीज। इंडिया में क्या है, ऑयल के साथ साथ हमारी रिफाइनरीज भी हैं टू पोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट के लिए। तुर्कमेनिस्तान इज़ ए सेंट्रल एशिया एक्सटेंडेड पाइपलाइन टू ईरान। ठीक है, इंडिया ईरान विया पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस विल बी लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन कौन सी जो पाइपलाइन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हाउ मेनी चैप्टर आर दिस लेफ्ट, नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, सो वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट, डोंट वरी, आई विल फिनिश दिस टॉपिक within few minutes. Now we are going to discuss communication. ठीक है, कम्युनिकेशन आप बचपने से जानते हो भाई। ह्यूमन बीइंग यूज डिफरेंट मेथड। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ है, टेलीफोन है। ठीक है, टेलीग्राफ का इस्तेमाल जो है कॉलोनियल पीरियड में होता था। ड्यूरिंग अर्ली एंड मिड 20th सेंचुरी अमेरिकन टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, कंपनी है। मोनोपोली थी। मोनोपोली का मतलब यानी कि उन्हीं के पास था और किसी कंपनी के पास और किसी कंट्रीज़ के पास नहीं था। ठीक है, टेलीफोन फिर बाद में पॉपुलर हो गया। फर्म एंड सेंट्रलाइज देयर फंक्शनिंग एट द सिटी हेडक्वार्टर, लोकलाइज ब्रांच ऑफिस, स्मॉलर टाउन। इवन टुडे टेलीफोन इज द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ मोड इन डेवलपिंग कंट्री। द सेल फोन मेड पॉसिबल बाय सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट से वो पॉसिबल हो जाता था। जितने इनके सैटेलाइट्स थे उससे कम्युनिकेशन को एड ऑन करा, एक्सटेंड करा। टुडे देयर इज ए फिनोमिनल पेस ऑफ द डेवलपमेंट। फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू ऑप्टिकल फाइबर से जो होते हैं, ये तार होते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर में भी लगे होते हैं। उससे क्या होता है, जो डेटा होता है बहुत तेज़ी से फास्ट वे में पहुंच जाता है। ओवर द वर्ल्ड अपग्रेड द कॉपर केबल सिस्टम इंक्लूडेड ऑप्टिकल केबल। ठीक है, अब इसको क्या हुआ, कॉपर केबल भी जोड़ दिया। ठीक है, कॉपर केबल के साथ ऑप्टिकल फाइबर भी जोड़ दिया, जिससे थोड़ा से जल्दी पहुँच जाए और नुकसान भी ना हो, एरर फ्री में मिल जाए इन्फॉर्मेशन। गॉट इट। तो यहाँ तक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ रखा है। अब हम लोग बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, देयर इज़ ए इंटरनेट लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लैनेट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जो है इस प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा है। 100 and 1000 ऑफ मिलियन पीपल, मोर देन 100 कंट्रीज से वो लोग कनेक्टेड हैं। कम्युनिकेशन थ्रू द सैटेलाइट, कम्युनिकेशन जो होता है सैटेलाइट के थ्रू एज ए न्यू एरा ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, आफ्टर USA 1970 के बाद USA एंड फॉर्मर USSR पायनियर द स्पेस रिसर्च करी इन्होंने। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया, सक्सेसफुल डिप्लॉयड करा। ठीक है, अर्थ ऑर्बिट टू कनेक्ट इवन द रिमोट कॉर्नर,
लिमिटेड साइड ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक, तो आपको ये बात याद रखनी है। इट मीन द कॉस्ट है द सेम कम्युनिकेट 1500 किलोमीटर डज 15,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर विया सेटेलाइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूनिट किस तरह से होती, किस तरह से कॉस्ट मेज़र करी जाती है। इंडिया हैज़ ए मेड ए ग्रेट स्ट्राइड सैटेलाइट डेवलपमेंट में इंडिया ने भी बहुत बड़ा जंप लिया। आर्यभट्ट लॉन्च हुआ कब? 19 अप्रैल 1971। भास्कर कब हुआ? 1971। रोहिणी 1980 में। 1981 में एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वाज लॉन्च थ्रू एरियन रॉकेट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पॉइंटर्स हैं, आपको मिस नहीं करना है। चैलेंजर बनाया गया, इनसाइड भी लगाया गया लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सब चीज़ जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में इन्होंने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, यू मस्ट बी रिमेंबर। साइबर स्पेस में क्या होता है? साइबर स्पेस इज द वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनकम्पोजेस बाई इंटरनेट। इसको इंटरनेट से ऑपरेट करा जाता है। सच वर्ल्ड वाइड वेब, सिंपल वेब में। इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल वर्ल्ड है, कम्युनिकेटिंग एंड एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेट करते हैं और एक्सेस करते हैं इन्फॉर्मेशन ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क विदाउट फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दिस स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हैज़ स्प्रेड अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री। देयर इज़ ए लेस देन 50 मिलियन इंटरनेट यूज़र इन 1995 में। 400 मिलियन यूज़र जो है टू, अब यहाँ पर इन्होंने डेटा बताया है कि किस तरह से लोग बढ़ रहे हैं तेज़ी से। ठीक है, ग्लोबल यूज़र फ्रॉम द यूएसए, द डेवलपिंग कंट्री परसेंटेज ऑफ यूएसए हैज़ बीन ड्रॉप फ्रॉम द 66 से 25 हो चुकी है, ये आपको याद रखना है। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड यूज़र आर इन यूएसए, यूके, जर्मनी, इंडिया, ये सब लोग हैं। इसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस इंटरनेट यूज़र्स हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली जो है साइबर स्पेस थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है विया ईमेल के थ्रू, कॉमर्स के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, गवर्नेंस के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट थ्रू द फैक्स के थ्रू, टेलीविज़न, रेडियो, ये इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न कम्युनिकेशन में। तो हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कस करके लास्ट सेगमेंट में कंप्लीट करा के आपको चैप्टर बता देंगे। तो ये हमारा 7th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ज्योग्राफी हमारी बहुत तेज़ी से कंप्लीट हो रही है, आप सारी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ठीक है, थैंक यू।